कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे डेली रूटीन में छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। कभी कभी हंसी मजाक में भी ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं, इमोशनली हर्ट कर देती है। वो आपकी भी बातें हो सकती है, आपके पार्टनर की भी बातें हो सकती हैं कि हम नहीं जानते कि वो सामने वाले को हर्ट करेगा। हम तो ये सोचते हैं कि हम मजाक किए हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे मजाक होते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, ये इतना ज़्यादा हर्ट कर देती हैं कि कभी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है आदमी। और वो छोटा छोटा मजाक, छोटी छोटी गलती, छोटे छोटे झगड़े कभी कभी बहुत ही बड़े झगड़ों का कारण बन जाते हैं, यहाँ तक कि रिलेशनशिप ख़त्म होने के कगार पे आ जाता है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि इन छोटे झगड़े को हम कैसे निपटा सकें और हम अपने डेली लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करके जी सकते हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि हम ये छोटा सा मजाक कर रहे हैं, छोटी सी गलती कर रहे हैं, या थोड़ा सा ही तो हमने हर्ट किया। लेकिन एक हर्ट, एक मजाक, एक इमोशनली जो अटैचमेंट होता है, वो थोड़ा सा ख़त्म होने के बाद ये केवल आपके लाइफ पे इफ़ेक्ट नहीं डालता, ये आपका जो बच्चा होता है वो भी इफ़ेक्टिव होता है इससे। छोटे छोटे झगड़ों को देखता है जब बच्चा, उससे सीखता है आप किस तरीके से अपने हस्बैंड से बातें कर रही हैं, आप किस तरीके से अपने वाइफ से बातें कर रही हैं। इन सब चीज़ों को आपका बच्चा भी देख के वही सीखता है। जो आप लोग एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं, वही चीज़ें देख के बच्चा भी सीखता है। तो क्या करना चाहिए हमें जब छोटी छोटी गलतियाँ, छोटे छोटे झगड़े डेली रूटीन का एक आदत बन जाती है और बिना उसके काम ही हमारा नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिसको आप फॉलो करके अपने लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करके रह सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, अगर पसंद आएगा तब मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये डेली के जो झगड़े होते हैं वो क्यों होते हैं? डेली के झगड़े आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के हस्बैंड में या किसी की वाइफ में आदत बन जाती है छोटी छोटी गलतियों या जो छोटी छोटी बातें होती हैं कि तुमने यहाँ सफाई नहीं की, तुमने वहाँ सफाई नहीं की, तुमने रोटी गोल नहीं बनाई, तुमने रोटी कच्ची कर दी। या आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं अपने लाइफ में कि इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों को लेके तू मैं होता रहता है और जो एक बड़े झगड़े का कारण बन जाता है। बच्चे की देख रेख तुम अच्छे से नहीं कर पा रही हो, लेकिन हम या आप अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाला समझ नहीं रहा है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, पहला टिप्स है मेरा कि आप सामने वाले को समझने की कोशिश करिए। वो हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, क्योंकि किसी भी झगड़े का जो कारण होता है दोनों लोग ही शुरू करते हैं। एक बोलता है तो सामने वाला उसका रिप्लाई देता है, जिससे झगड़ा बढ़ता चला जाता है। तो कोशिश करें कि एक दूसरे को समझने के लिए मतलब पूरा टाइम दीजिए कि सामने वाला अगर ये काम नहीं कर रहा है तो इसका पीछे का कारण क्या हो सकता है। हो सकता है वो आज पूरे दिन खाली ना रहा हो, या हो सकता है कि उसके पीछे उसकी तबीयत ना सही रही हो। कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न होगा जो आदमी, जो औरत या आदमी जो भी है, वो जो हर चीज़ टाइम टू टाइम कर रहा है, आज वो क्यों नहीं किया। कुछ ना कुछ तो रीज़न हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आप उसको समझने की कोशिश करिए, उसका कारण जानने की कोशिश करिए कि आज इसने क्यों किया। जब आप एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे तो आपका जो झगड़ा है वो ऑटोमेटिक कम होने लगेगा। क्योंकि समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा बनाना है। तो एक दूसरे को समझे बिना ना रिलेशनशिप अच्छा चल सकता है, ना आप अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं, ना कुछ बन सकते हैं। सेकंड है कि आप सामने वाले को टाइम दीजिए। अगर उसने कुछ गलती की है तो आप उसे टाइम दीजिए। हो सकता है काम हो वो अच्छे तरीके से उसे ना आ रहा हो, वो प्रॉपर तरीके से उसे समझने में, उस काम को करने में उसको टाइम लग जा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम सामने वाले को टाइम नहीं देते हैं। अगर एक ने कुछ बोला तो दूसरा वाला तुरंत उसको रिप्लाई देने लगता है और जज करने लगता है कि नहीं ये सही बात है, इसने इस तरीके से क्यों किया। और
बातों को पकड़ने लगते हैं लोग कि तुमने ऐसे कहा था। तो बातों को नहीं पकड़ना है। अभी आर्गुमेंट है तो कोशिश करना है कि अगर सामने वाला बोल रहा है, आपकी लाख गलती है, लेकिन आप उस टाइम चुप हो जाइए। आपके एक चुप रहने से आपका रिलेशनशिप, आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो सकती है, क्योंकि चुप रहना बहुत ही ज़्यादा अच्छी दवा है। झगड़े को ख़त्म करना या किसी भी चीज़ से निपटने के लिए चुप रहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हमेशा चुप रहना नहीं है कि आप अपने अधिकार के लिए भी चुप रह जाएं। आपके अधिकार को कोई लूट रहा है, आप अपने अधिकार को भी नहीं जाने दे रहे हैं, चुप रह रहे हैं, तो उस जगह नहीं चुप रहना। लेकिन अगर आपके हस्बैंड या वाइफ में झगड़े हो रहे हैं छोटे छोटे, क्योंकि वही झगड़े बड़े कुछ टाइम बाद बड़ा हो जाएगा और आपका रिलेशनशिप, आपके बच्चे, आपके घर वाले सभी लोग परेशान हो जाएंगे और आप खुद भी परेशान हो जाएंगे। आपके किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। तो इसके लिए कि आप अगर सामने वाला बोल रहा है तो आप कुछ देर के लिए चुप हो जाइए। जब मैटर शांत हो जाता है तब आप अपने हस्बैंड को समझाइए कि नहीं, मेरी यहाँ पे गलती नहीं थी, मैंने ये सोच के किया या मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझसे गलती से हो गई। तो जब आपका हस्बैंड शांत रहेगा या आपकी वाइफ जब शांत रहेगी तो आपकी बातें ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड है कि आप कोशिश करिए कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ चुप हो जाइए। थर्ड है कि जब आप देखते होंगे कि झगड़े शुरू होते हैं तो कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसी होती है कि जैसे जब छोटा छोटा झगड़ा शुरू होता है तो हम एक दूसरे को जवाब देना शुरू कर देते हैं। हस्बैंड कुछ बोले तो वाइफ भी शुरू हो जाएगी, वाइफ कुछ बोली तो हस्बैंड चुप हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ऐसे लगता है ना युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है। अगर मैंने कुछ बोला नहीं तो मैं हार जाऊंगी। तो पहले तो आपको चुप रहना है और इसके बाद क्या करना है, जब आप चुप हो जाइए, जब आपका मैटर शांत हो जाए, आप अगला दिन जब आपका शुरू हो रहा है या दिन का झगड़ा रात तक जा रहा है, रात में आप शांत हैं, झगड़ा शांत हो गया सुबह में ही सारा, तो अगर आप सामने वाले से बात करने जा रही हैं, अपने हस्बैंड से बातें करने जा रही हैं या वाइफ से बातें करने जा रहे हैं आप, तो कोशिश करिए कि जो झगड़ा जहाँ पे ख़त्म हुआ है उसके बारे में फिर बातें ना करिए कि नहीं मैंने ये गलती नहीं की थी, तुम मुझ पे ब्लेम कर रही थी, या नहीं मैं ये गलती नहीं करती, आप मुझ पे ब्लेम कर रहे थे। कोशिश करना है कि वो चीज़ें वहीं पे छूट जाएं, क्योंकि जब हमारा झगड़ा तो शांत हो जाता है, लेकिन जब हम उसी टॉपिक पे फिर से शुरू हो जाते हैं तो वो झगड़ा और भी बड़ा ही रूप पकड़ के शुरू हो जाता है। और वही झगड़ा जब आपका बच्चा देखता है, आपके घर वाले देखते हैं, तो फिर वही बीच में आपके घर वाले भी इन्वॉल्व होने लगेंगे, बच्चे भी इन्वॉल्व होने लगेंगे, जिससे घर का पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। बच्चे इन्वॉल्व होंगे तो बच्चे का जो पढ़ाई लिखाई जो भी सब डिस्टर्ब होगी, आपका काम है वो भी डिस्टर्ब होगा। आपके घर वाले जो आपको देख रहे हैं झगड़ा करते हुए, उनके नज़र में भी आपकी इमेज डाउन होगी, घर में आपकी वैल्यू कम होगी। तो कोशिश करना है कि जो झगड़ा जहाँ ख़त्म हुआ वहीं ख़त्म हो जाने दीजिए। अगला सुबह या अगली रात जो है वो बीते हुए झगड़ों पे ना शुरू करिए। चौथा है कि अपने झगड़े को कभी भी घर वालों में ना शेयर करिए। आपके मम्मी हो, पापा हैं या भाई बहन कोई भी हो, कोशिश करिए कि आपका झगड़ा आप तक ही केवल, क्योंकि जब आपका झगड़ा कमरे से बाहर जाता है ना, तो आपका जो झगड़ा छोटी सी बात पे हुई रहती है, लेकिन जब घर के बाहर निकलता है, आपके रूम से बाहर निकलता है, तो वो झगड़ा जो है ना नमक मिर्चा लग के और भी ज़्यादा ही स्पाइसी बन जाता है। तो इसके लिए कोशिश करिए कि आपका झगड़ा केवल आप तक रहे, आप, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, बस आप लोग जान रहे हैं, किसी तीसरे तक नहीं। तीसरा जानेगा तो आपका मजा लेगा और इसके बाद झगड़े को और भी बढ़ावा मिलेगा, और भी हवा मिल जाएगी, झगड़ा और भी बढ़ सकता है आपका। नेक्स्ट है कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखिए। अगर आपको लग रहा है कि ये झगड़ा हमेशा डेली का रूटीन बन गया है, बिना झगड़े का कोई काम ही नहीं हो पा रहा है, तो आप कोशिश करिए आप डिस्टेंस बना लीजिए। डिस्टेंस बनाने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल बात करना छोड़ दीजिए, आप अपने मायके चले जाइए या आप कहीं बाहर चले जाइए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका झगड़ा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, हर छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जा रहा है, तो आप कोशिश करिए
कि कम से कम बातें करिए, थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, थोड़ा सा गैप बना के रखिए, जितना ज़रूरी है उतनी ही बातें करिए। धीरे 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 जब बातें सामान्य हो जाएं तब आप अपने नॉर्मल रूटीन पे आइए। कोशिश करिए कि एक दूसरे को पॉजिटिव वे में सोचिए और पॉजिटिव वे में चलिए आप दोनों, क्योंकि हर एक इंसान का माइंडसेट अलग अलग होता है। आप सोचेंगे कि आपकी वाइफ आपके हिसाब से ही चले और आप सोचेंगे कि आपके हस्बैंड आपके हिसाब से केवल चले, तो ऐसा नहीं हो पाता है। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सभी लोगों का अपना जीने का तरीका है। तो एक दूसरे को समझ के अगर नहीं चलेंगे तो ये मैरिज लाइफ जो होती है बहुत ही बोरिंग हो जाती है। मैरिज लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट और बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प होनी चाहिए, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक दूसरे को समझ के चलेंगे तो मेरे वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशनल चीज़ें मिली हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक सब्सक्राइब आपका मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।